हेलो फ्रेंड, मैं का शर्मा स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ब्रांच पे। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में मॉडर्न हिस्ट्री का एक टॉपिक देखने वाले हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। यहाँ से बिहार दरोगा बीपीएससी में क्वेश्चन बनता है। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। इसके संस्थापक कौन थे, स्थापना कब की गई थी, और इसके साथ साथ स्थान को भी ध्यान रखेंगे क्योंकि आजकल स्थान पूछा जा रहा है। जैसे कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई थी, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई थी, तो ये जो जगह है उसे आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने राजा राम मोहन राय और स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी यहाँ पे दे दिया है। स्टार्ट करते हैं राजा राम मोहन राय से ही। राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था, तो 22 मई 1772 को 22 मई 1772 को राजा राम मोहन राय का जन्म राधानगर में हुआ था। राधानगर कहाँ है, तो बंगाल में है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था, तो आप लोग पता ही होगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था अकबर द्वितीय ने। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दिया था। क्लियर। इनका मृत्यु कब हुआ था, तो इनका मृत्यु 27 सितंबर 1835 को हुआ था। 27 सितंबर 1835 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया था। किस कारण से हुआ था, तो मेनिनजाइटिस के कारण। मेनिनजाइटिस जो है यह मस्तिष्क का बीमारी है, इसी कारण से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गया था। कहाँ हुआ था, तो ब्रिस्टल में हुआ था। ब्रिस्टल कहाँ है, तो यह इंग्लैंड में है। ब्रिस्टल कहाँ है, तो इंग्लैंड में है। आज भी ब्रिस्टल के कॉलेज ग्रीन में इनका प्रतिमा अवस्थित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। किस कारण से मृत्यु हुआ है, तो मेनिनजाइटिस के कारण से। राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दिया था। जन्म कब हुआ है, तो 22 मई 1772। कहाँ हुआ था, तो राधानगर बंगाल में। मृत्यु कहाँ हुआ, तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। कब हुआ, 27 सितंबर 1835 को। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अकबर द्वितीय जो है जो इन्हें लंदन भेजा था, किस लिए, पेंशन बढ़वाने के लिए। अकबर द्वितीय ने अपना पेंशन बढ़वाने के लिए राजा राम मोहन राय को लंदन में भेजा था। और उस समय वहां का सम्राट कौन था, विलियम चतुर्थ था। और विलियम चतुर्थ के दरबार में ही राजा राम मोहन राय गए थे। क्लियर। सबसे पहले इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। आत्मीय सभा की स्थापना कब की गई थी, 1815 ईस्वी में। किस कारण से, तो एकेश्वरवादी को प्रचार करने के लिए इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। एक पॉइंट क्लियर हो गया। 1815 के बाद आता है 1816। 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1816 में वेदांत सोसाइटी, 1815 आत्मीय सभा, 1816 वेदांत सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं। 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी, तो यह की थी कलकत्ता में। हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की थी, तो कलकत्ता में। और यह डेविड हेयर के साथ मिलकर के, डेविड हेयर और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही कलकत्ता में 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। क्लियर। राजा राम मोहन राय को क्या कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है। नव प्रभात का तारा कहा जाता है। नव प्रभात का तारा किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। इसके साथ साथ भारतीय राष्ट्रवाद के जनक, भारतीय राष्ट्रवाद के पैगंबर, पूर्व और पश्चिम के मध्य के सेतु, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। इन्हें भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी कहा जाता है। इन्हीं के प्रयासों से 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा सती प्रथा पर रोक लगा दिया गया। सती प्रथा को कब बंद किया गया है, तो डेट याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1829 को। 4 दिसंबर 1829 को सती प्रथा पर रोक किसने लगाया था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। किनके प्रयासों से, तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही। क्लियर। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 ईस्वी में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। हालांकि आगे चल करके ब्रह्म समाज जो है 2 भागों में विभक्त भी हो जाता है, उसे हम लोग आगे देखेंगे। यहाँ पे और देख लेते हैं। इनकी प्रमुख पत्रिका है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी। कहा जाता है कि राजा राम मोहन राय को 10 से अधिक भाषाओं का ज्ञान था। इन्होंने वेदों और उपनिषदों में को भी बंगाली भाषा में इनसे अनुवाद किया था। नेक्स्ट है, संवाद कौमुदी किस भाषा में छपती थी, तो बंगाली भाषा में। और मिरातुल अखबार जो छपती थी यह फारसी भाषा में। ये सब तो जानते ही होंगे। आगे बढ़ते हैं। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस। प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस किसकी है, तो राजा राम मोहन राय की। एक और याद रखिएगा, तोहफत उल मुवाहिदीन, जिसका अर्थ होता है एकेश्वरवादियों का उपहार। ये किसकी पत्रिका है, तो राजा राम मोहन राय की। क्लियर।
अब आगे बढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की गई थी। आगे चल करके दो भागों में बढ़ जाता है, एक है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज या फिर वेद समाज कह लें। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। कब की थी? तो 1866 ईस्वी में। ब्रह्म समाज है दो भागों में, 1866 में बढ़ जाती है। एक होता है आदि ब्रह्म समाज और दूसरा है भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्र नाथ टैगोर और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन। क्लियर। आगे चल करके भारतीय ब्रह्म समाज भी है दो भागों में बट जाता है। कब बढ़ता है? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। एक तो भारतीय ब्रह्म समाज रहता ही है, इसके बाद साधारण ब्रह्म समाज एक आ जाता है, साधारण ब्रह्म समाज। और साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, शिव शास्त्री। कौन कौन है? साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक आनंद मोहन, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और शिव शास्त्री। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना 1866। आई होप यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिनका मूल नाम क्या था? इनका मूल नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। इनका उपनाम है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। इन्हें मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। किन्हें? तो स्वामी दयानंद सरस्वती को। आगे बढ़ते हैं। इनका जन्म कब हुआ था स्वामी दयानंद सरस्वती का? तो 12 फरवरी 1824 को। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म मोरबी जनपद टंकारा महाराष्ट्र में इनका जन्म होता है। और इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में अजमेर में हो जाती है। अजमेर कहाँ है? तो राजस्थान में। 1883 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। स्वामी दयानंद सरस्वती का फेमस है आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? क्या हुई थी? बम्बई में। कहाँ हुई थी स्थापना? बम्बई में। इसका मुख्यालय बनाया गया था लाहौर में। इसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? लाहौर में। कब बनाया गया था? तो 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में मुख्यालय लाहौर को बनाया गया था, या फिर शाखा कह लें। कब? 1870। और कब? हम तो लाहौर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक नारा दिया था, वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो किसका नारा है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का है। और एक नारा और है, भारत भारतीयों के लिए है। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होइएगा, दो अलग अलग पॉइंट है। वेदों की ओर लौटो यह जो नारा है स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा है, और भारत भारतीयों के लिए है यह जो नारा है आर्य समाज का नारा है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक कथन दिया था, अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है, यह कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट है, इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। क्लियर। उसके बाद इन्होंने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का दर्जा देने के लिए बात कही थी। हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दर्जा देने की बात किसने की थी? सर्वप्रथम स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इनकी प्रसिद्ध पत्रिका का नाम क्या है? तो सत्यार्थ प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश है, यहाँ पे लिखना छूट गया था। सत्यार्थ प्रकाश इनके प्रमुख पुस्तक है। इनके गुरु का नाम है विरजानंद। इनके गुरु का नाम क्या है? तो विरजानंद है। नेक्स्ट है, इन्होंने पाखंड खंडनी पताका की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पाखंड खंडनी पताका की स्थापना 1867 को की थी। 1867 को कहाँ की थी? तो आगरा में की थी। आई होप इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। लास्ट में एक बार फास्ट तरीके से रिवीजन करवा देंगे, फिर अच्छे से आप लोग को याद हो जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा शॉर्ट पॉइंट मैंने डाला है। धर्म सभा। धर्म सभा की स्थापना 1829 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। किसके द्वारा की गई थी? तो राधाकांत देव के द्वारा। 1829-30 में ही धर्म सभा की स्थापना की गई थी कलकत्ता में राधाकांत देव के द्वारा। नेक्स्ट है तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो कलकत्ता में। संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्र नाथ टैगोर। अगर मैं सही हूँ तो यह रविंद्र नाथ टैगोर के पिताजी थे। मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुना है देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे या रविंद्र नाथ टैगोर के पिताजी ही थे। आगे है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली की स्थापना 1849 में की गई थी। कहाँ की गई? तो बंबई में। और संस्थापक कौन थे? दादोबा पांडुरंग थे। दादोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में कहाँ की गई थी? तो बंबई में की गई थी। आत्माराम पांडुरंग प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट है थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में कहाँ की गई थी? तो न्यूयॉर्क में। थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 न्यूयॉर्क में। स्थापना किसने किया था?
तो मैडम ब्लावाटस्की और ऑलकट ने किया था। मैडम ब्लावाटस्की और ऑलकट ने कहाँ किया था? तो यह किया था न्यूयॉर्क में। कब? 1875 में। क्लियर। नेक्स्ट है रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना पता ही होगा 1897 में किया गया था बेलूर में। और यह किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? तो रामकृष्ण परमहंस था। नेक्स्ट है स्वामी विवेकानंद ने 1897 में बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। भारत सेवक समाज की स्थापना 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था, जो कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। और कहाँ स्थापना किया गया था? तो बंबई में। क्लियर। नेक्स्ट है पूना सेवा सदन। पूना सेवा सदन की स्थापना 1909 में किया गया था। कहाँ किया गया है? तो पुणे में ही किया गया है। रमाबाई रानाडे ने पूना सेवा सदन की स्थापना किया था। नेक्स्ट है सोशल सर्विस लिंग। सोशल सर्विस लिंग, इसकी स्थापना 1911 में बंबई में किया गया था। एन.एम. जोशी इसके संस्थापक थे। लास्ट आता है रहनुमाई मध्यशासन सभा। रहनुमाई मध्यशासन सभा जो यह पारसी में सुधार के लिए लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1851 में। रहनुमाई मध्यशासन सभा की स्थापना 1851 में बंबई में किया गया था। दादा भाई नरोजी और फरदूजी इसके संस्थापक थे। आई होप यह बातें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट एक आता है राधा स्वामी सत्संग। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? यह थे शिव दयाल साहब। शिव दयाल साहब ने राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। एक बार फास्ट तरीके से रिवीजन करवा देती हूँ। राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा की स्थापना 1815। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828। जन्म 22 मई 1772, राधानगर बंगाल। मृत्यु हुआ था मेनिंजाइटिस के कारण 27 सितंबर 1835 को। कहाँ हुआ था? तो ब्रिस्टल इंग्लैंड में। लंदन में इन्हें कौन भेजा था? तो अकबर द्वितीय ने। और वही इनका प्रतिमा है कॉलेज ग्रीन। कॉलेज ग्रीन कहाँ है? तो यह है ब्रिस्टल इंग्लैंड में। नेक्स्ट है किससे मिलने के लिए गए थे? तो सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे पेंशन बढ़वाने के लिए। 1816 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की थी। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी डेविड हियर के साथ मिलकर के कलकत्ता में। नेक्स्ट आता है 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। 4 दिसंबर 1829 को इन्हीं के प्रयासों से धारा 17 के द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। नेक्स्ट है भारतीय पत्रिका का अग्रदूत इन्हें कहा जाता है संवाद कौमुदी, जो कि किस भाषा में छपती थी? संवाद कौमुदी जो छपती थी यह बंगाली भाषा में। मिरातुल अखबार फारसी भाषा में। नेक्स्ट आता है प्रिंसेप्स ऑफ जीसस इनकी पत्रिका थी। तूफत उल मुवाहिदीन इनकी पत्रिका थी। नेक्स्ट है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी, जो आगे चल करके 1866 ईस्वी में दो भागों में बट गया था। एक आता है आदि ब्रह्म समाज, इसके संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। और भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। आगे है साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना 1878 में आनंद मोहन बोस, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र बनर्जी, शिव शास्त्री के द्वारा किया जाता है, मतलब इससे जुड़े हुए थे। आगे आता है स्वामी दयानंद सरस्वती। इनका मूल नाम मूलशंकर, इन्हें मार्टिन लूथर कहा जाता है। 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। मोरबी जनपद टंकारा महाराष्ट्र में। 1883 में अजमेर में इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके गुरु का नाम था बिरजानंद। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बंबई में किया था। इनका मुख्यालय कहाँ बनाया था? तो मुख्यालय 1877 में लाहौर को बनाया था। आगे है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। भारतीयों के लिए यह नारा दिया था आर्य समाज ने। इन्होंने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थापन नहीं है। इन्होंने सर्वप्रथम स्वराज शब्द दिया था और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की दर्जा देने की बात कही थी। नेक्स्ट है पखंड खंडनी पताका की स्थापना 1867 में 1867 में आगरा में इन्होंने पखंड खंडनी पताका की स्थापना की थी। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। धर्म सभा की स्थापना 1829 में कलकत्ता में राधाकांत देव ने। तत्वबोधिनी सभा 1839 कलकत्ता, संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। परमहंस मंडली की स्थापना 1839 कहाँ? बंबई में। 1849 बंबई में दादोबा पांडुरंग इसके संस्थापक थे। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में 1867 में बंबई में किया गया था। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना 1875 में कहाँ किया गया था? तो न्यूयॉर्क में किया गया था। किसके द्वारा? तो मैडम ब्लावाटस्की और ऑलकट के द्वारा। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। इसकी स्थापना 1897 में बेलूर में किया जाता है स्वामी विवेकानंद के द्वारा। नेक्स्ट है भारत सेवक समाज। इसकी स्थापना 1905 में बंबई में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया जाता है। पूना सेवा सदन 1909 पूना में रमाबाई रानाडे के द्वारा।
सोशल सर्विस लिंक की स्थापना 1911 बम्बई एनएमजीसी के द्वारा। रहनुमाई मार्गदर्शन सभा की स्थापना 1851 बम्बई में दादा भाई नौरोजी फारदोजी के द्वारा। और लास्ट आता है राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल साहब के द्वारा। क्लियर। मैं फास्ट तरीके से करवाई क्योंकि आप लोग बार बोलते हैं कि मैम शॉर्ट में वीडियो बनाया करिए, इसलिए मैंने थोड़ा फास्ट करवाए। चलिए, आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट स्टडी क्रैप जो चैनल है एनसीईआरटी का, उसी पे भी चल रहा है। कुछ दिन के लिए उसी पे चलेगा, उसके बाद फिर एजुकेशन ब्रांच जो चैनल है इसी पे फिर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट चलेगा। जो भी पीडीएफ है आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे दे दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके आप लोग को टेलीग्राम पे पीडीएफ सारा का सारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके लिए आप लोग बार बार कमेंट ना करें। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फिर से आप लोग को धन्यवाद।